तो केस 1 और 2 हो गया। नाउ केस 3, ध्यान से देखना, मजेदार है। केस 3 में क्या हो रहा है, वैल्यू सेम है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, वो सब तो कॉमन है। केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 67,000, मार्केट क्रैश कर गई और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी गिर गई। कितने से गिर गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? 33,000। आपके पास रिजर्व कितना है? ओनली 30,000। यस यस सर। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से भी, रिजर्व जितना था उससे भी ज्यादा गिर गई। कह रहे 30,000 तक का तो हमारे पास रिजर्व था, जो 3,000 का एडिशनल लॉस हुआ उसको अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 के लिए तो आप पहले से ही प्रॉफिट्स में से सेट असाइड करके बैठे हुए थे, तो कोई नया लॉस नहीं हुआ, आप वहां से मीट कर लोगे। ये 3,000 का जो एडिशनल लॉस हुआ, इसके लिए आपने कोई रिजर्व क्रिएट नहीं किया हुआ था, ये आपको अब लॉस बुक करना पड़ेगा, पार्टनर्स को ये लॉस बेयर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आगे जाके बहुत डिटेल में करेंगे, अभी बस आइडिया दे रहा हूं। तो ऐसे अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू गिर रही है जिसके लिए आपने कोई रिजर्व क्रिएट नहीं किया हुआ, तो उनको अपडेट करने के लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्म का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। किसके थ्रू रूट करेंगे? पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे, फिर पार्टनर्स में वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी जिसके लिए आपने कोई रिजर्व नहीं क्रिएट किया हुआ, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। वो लॉस भी रीवैल्यूएशन के थ्रू रूट करेंगे और फिर वो पार्टनर्स बेयर करेंगे। डायरेक्टली पार्टनर्स को डेबिट नहीं कर देंगे, लॉस लॉस है, आप डेबिट करेंगे, नेट इंपैक्ट सेम आएगा, बट टेक्निकल एरर हो जाएगा। तो अगर कोई भी, नॉट जस्ट एसेट्स, लायबिलिटीज पे भी ये रूल अप्लाई होगा कि लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी, लॉस हुआ, तो पहले रीवैल्यूएशन के थ्रू रूट करेंगे। लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई, प्रॉफिट हुआ, वो भी रीवैल्यूएशन के थ्रू रूट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बात की बात है, अभी जितना पार्ट यूज हो रहा है उतने डिस्कशन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख, गिर के आज के रेट में हो गई 67,000, 33,000 का फॉल था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, 30,000 का आपके पास रिजर्व है, 3,000 का जो एडिशनल लॉस हुआ वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे। दिखाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। If the reserve created against investments is insufficient, it is insufficient to meet the fall in the value of investments, the balance will be adjusted against revaluation account. So हमारा रिजर्व कितना था? रिजर्व था हमारा 30,000। If it is insufficient to meet the fall, fall कितना था? 33,000। तो कितने का फर्क था? जो 3,000 का एडिशनल लॉस था, द बैलेंस 3,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन लॉस, फिर जो उसकी वजह से जो लॉस हुआ 3,000 का, वो कौन बेयर करेगा? इट विल बी एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे दिखाएंगे इसको, ध्यान से देखना। आपके पास रिजर्व कितना था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 था, यस और नो? यस सर। वो तो आपने पूरा का पूरा रिजर्व यूज कर लिया, बट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तो 33,000 से गिरी, यस और नो? यस सर। 3,000 का जो एडिशनल लॉस हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो इसीलिए जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई 33,000 से, रिजर्व पूरा वाइप आउट हो चुका है। अभी जो 3,000 का लॉस आया, ये लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे, यस और नो? यस सर। बट सर लॉस तो 33,000 का हुआ था या 3,000 का ही हुआ था? So 3,000 का 3,000। लॉस 33 का हुआ था, लेकिन उसके लिए 30,000 का रिजर्व तो ऑलरेडी पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट सैक्रिफाइस करके कर रखा था।
तो उनको फिर 30 बेयर करना पड़ेगा लॉस, या वो ऑलरेडी उसको बेयर कर चुके हैं? बेयर कर चुके हैं। वो उसके लिए ऑलरेडी प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर चुके हैं। तो जो नया लॉस हुआ 3000 का ही हुआ। 3000 3:2:1 6 6 5 5 3 1500 1500। कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो न्यू बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? शौर्य, आईएफआर किस वैल्यू पे आएगा? सर नील। नॉट टू बी शोन, खत्म हो चुका है वो तो, पूरा वाइप आउट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स? सर इन्वेस्टमेंट 33,000। सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी 30,000। ओरिजिनली? 30,000। इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली कितने की थी? 1 ओरिजिनली लाख। इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली थी 1 लाख की। केस 3 कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 67,000। तो आपने 33,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर दी, तो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे आएंगी? 67,000। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स थी, 33,000 से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई। कोई भी डाउट? नो सर। क्लियर? ध्यान से देखना, लास्ट केस आईएफआर में और क्या हो सकता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, हमें बस केस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इट विल बी यूज्ड इन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में यूज होगी। और खुशी की बात है ना, एक बार ही दिमाग लगा लिया, हर चैप्टर में काम आएगा, फायदा होगा आपका। लास्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,15,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गए। बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो रिजर्व यूज होगा क्या? नो सर। तो पूरा का पूरा आपका रिजर्व फ्री है, कोई फॉल आया ही नहीं, तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर रिजर्व पूरा का पूरा फ्री है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसका क्या करेंगे शौर्य? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 30,000 पूरा का पूरा फ्री है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी ही नहीं, तो पूरा का पूरा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कह रहे वो तो ठीक है, बट ये जो गिरी नहीं, बढ़ गई, 15,000 से बढ़ गई। अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस तो कहता है डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, यस और नो? यस सर। कह रही कोई एंटिसिपेशन नहीं, आज की डेट में इसकी वैल्यू 1,15,000 ही है। तो ये रूल है रिकॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो उनको भी आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उसको रूट करेंगे। इन्वेस्ट एसेट्स की वैल्यू कितने से बढ़ी? 15,000 से एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। फर्म का प्रॉफिट है, यस सर। डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? लास्ट केस आईएफआर, if there is an increase in the value of investments, IFR is free for distribution among the partners, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। the profit on account of increase in the value of investment will be adjusted through revaluation account। कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना। IFR ये तो फ्री है, 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3:2:1, 15,000 10,000 5,000। कोई भी डाउट? नो सर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट, डेबिटेड टू द एसेट और क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करा, 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। आपको पता था रीवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में? किस चीज का प्रॉफिट हुआ? इंक्रीज इन एसेट्स की वजह से प्रॉफिट हुआ। अगर लॉसेस पार्टनर्स बेयर कर रहे हैं
तो अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ओल्ड रेशियो में, यस और नो? तो 15 Yes, sir. 15 का मतलब 7,500, 5,000 और 2,500। केस 4 एंट्री समझ आई? Yes, sir. ध्यान से देखना, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आईएफआर किस वैल्यू पे आएगा शौर्य? Sir, I guess. Sir, nil. नॉट टू बी शोन। तो नील और नॉट टू बी शोन। नील का मतलब क्या होता है? आप दिखा के जीरो दिखाओगे, और नॉट टू बी शोन का मतलब क्या होता है कि आप बैलेंस शीट में दिखाओगे ही नहीं। तो नील वैल्यू पे दिखाओगे या नॉट टू बी शोन? शौर्य, नील वैल्यू पे दिखाएंगे या नॉट टू बी शोन? हर्षदा? Sir, not to be shown. तो नॉट टू बी शोन और नील में फर्क होता है। नील मतलब आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा रहे हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फिर लिख रहे हो डैश जीरो, हो गया नील वैल्यू। एक होता है नॉट टू बी शोन, हमें दिखाएंगे ही नहीं, तो नॉट टू बी शोन आप दिखाएंगे ही नहीं। इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे आएंगे हर्षदा? इंपॉर्टेंट है हर्षदा, जल्दी बोलो बेटा, खत्म हो गया सब कुछ। लास्ट चीज, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे आएंगे अनुष्का? Sir, 1,15,000. करेक्ट, 1,15,000। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट खत्म हुई।